मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुँचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुँचा नहीं। खैर वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। ನಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸನ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ವಕ್ಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದಾರುಲ್ ಔಕಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. 8 ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಲಿಬಾಬಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಸಭೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छी मीटिंग रही। बहुत सारे मैटर्स इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आए हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी पास हुए हैं। मैं सारे मेंबर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब आज शामिल रहकर बहुत ही अच्छी मीटिंग अल्लाह के फजल से आज हुई। तो हमने जो है एक्स चेयरमैन से सवाल किया कि पिछली मर्तबा जो है जो मीटिंग हुई इसमें आप मौजूद नहीं रहे, तो उनका जवाब इस तरह से था कि एजेंडा जो है इन टाइम नहीं पहुंचा, तो हम चाय बिस्किट खाने के लिए यहाँ नहीं आ सकते। तो ये क्यों, क्या वजह से जो है एजेंडा टाइम पर नहीं पहुंचा? क्या इतला नहीं दी गई थी मीटिंग की? देखिए, इत्तला तो दी गई थी। सीईओ साहब अपना प्रोविज़न जो होता है देखकर मैं समझता हूँ ऑनलाइन गया, फिर वो हार्ड कॉपी पहुँचने में शायद एक आध दिन इधर उधर हुआ होगा, लेकिन वो ईद वगैरह भी आने की वजह से शायद इन लोग भी मकाम पे नहीं होने की वजह से उन तक पहुँचा नहीं। खैर वो सब हो गया, अब तो मीटिंग चल रही है। तो आज कोई ख़ास बात जो है डिस्कस हुई है मीटिंग में? नहीं, बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कशन हुआ है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट मैटर्स लिए गए और बहुत सारे कमिटीज़ पे गुफ्तगू हुई। बहुत सारे फाइल्स जो अहम हैं पहले उनको देखा गया। आज पूरे दिन की मीटिंग थी, 5 बजे तक 6 बजे तक तकरीबन मीटिंग चली। सर, और जो अलग अलग कमेटियाँ बनाने का जो प्लान चल रहा था, तो उस पर क्या जो है तरतीब बनाई गई है? नहीं, अभी बहुत सारे काम बाकी है, अभी बहुत सारा एजेंडा फिर अगली मीटिंग पे आएगा। अब हम जल्द से जल्द एक मेमोरिंग मीटिंग करेंगे इंशाल्लाह, फिर उसमें बहुत सारा काम होगा। क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग होगी इसमें हर मौजूद रहेंगे मेंबरान? इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह सब मिलकर काम करेंगे और यही मेरी उम्मीद भी है और सबसे इल्तिजा भी है। तो क्या आवाम के लिए आपका क्या मैसेज है एज ए चेयरमैन? बस आवाम के लिए यही है कि आप लोग सब्र से रहें। बस इंशाल्लाह ये मीटिंग्स चलते रहेंगे। हम जल्द से जल्द मीटिंग्स कर जो भी पेंडेंसी है बहुत सारी, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करके इंशाल्लाह बेहतरीन बोर्ड चलाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, 2 मेंबर्स अवेलेबल नहीं थे, उनके कुछ ज़ाती चीज़ों में मसरूफ़ थे वो, तो इसीलिए आ नहीं पाए। लेकिन ज़्यादातर मेंबर थे वहाँ पर और बड़ी लंबी मीटिंग चली, बहुत इश्यूज़ थे। और क्योंकि एक लंबे अरसे से मीटिंग नहीं हुई थी और बहुत सारे इश्यूज़ पेंडिंग थे, तो इसीलिए ज़रूरी था कि एक लंबी मीटिंग करें। लंबी मीटिंग में बहुत इश्यूज़ टेकअप हुआ, काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी बहस हुई, कैसा सुधार करना, कैसा आगे चीज़ों को ले जाना, कैसा ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम हो रहा नहीं हो रहा उसको कैसा इंस्पेक्शंस करना, ये सारी चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कशन हुआ। काफ़ी रेजोल्यूशंस पास भी किए, काफ़ी पेंडिंग केसेस क्लियर भी किए और कल भी बैठना चाह रहे थे, क्योंकि सारे मेंबर्स बैठ नहीं पा रहे थे, तो अगली मीटिंग अगले हफ्ते 10 दिन में करेंगे। अब रिजॉल्व किएंगे, अगले हफ्ते जब मीटिंग होगी तो 2 दिन की मीटिंग हम नॉन स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पेंडिंग केसेस, पेंडिंग इश्यूज़ पूरे रिजॉल्व हम कर देंगे। अब वो होने के बाद में फिर आगे कैसा बोर्ड की बोर्ड को किस डायरेक्शन में ले जाना, कैसा तरक्की करना, कैसा इंस्टीट्यूशन बिल्डअप करना, उसकी भी आगे बातचीत करेंगे। जैसे आज वक्फ एक्ट को लेके कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसको भी लेके हम लोगों ने आपस में बातचीत की है यहाँ पे। तो सरकार से भी हम लोग आने वाले दिनों में बातचीत करेंगे कि कैसा इन चीज़ों को हम इसको टेकअप करें, ना टेकअप करें, क्या सरकार का एडवाइस क्या रहेगी, सरकार किस तरीके से वक्फ एक्ट को देखती है। अब पार्लियामेंट
में तो जो पास होना था, पास उनको करना था कर दिए, लेकिन सब्सिडीज़ भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, काफ़ी मसले काफ़ी सीरियसली उसको उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इन तमाम पहलुओं से देखना पड़ेगा और सरकार का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है। तो ये आवाम में क्या फैला है, कैसा फैला है मुझे पता नहीं, लेकिन 11 मेंबर का बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं और सबको मिलके कौम के लिए काम करना है, इदारों के लिए काम करना है, वफ़ के लिए काम करना है। और ख़ासकर जब वफ़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त अटैक राइटिस्ट फोर्सेस से हो रहा है, जब इतना ज़बरदस्त अटैक VHP, बजरंग दल, भाजपा से हो रहा है, तो इस वक्फ इदारों को हम कैसा प्रोटेक्ट करें, कैसा उसको आगे बढ़ाएं, उसका फ़ायदा कैसा हम लोग पूरी कम्युनिटी को हम करवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर्सनल इख्लाफात जो होते हैं, यानी तो पर्सनल एम्स एंड एम्बिशंस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं, इसको हम लोग को बाजू में रख के हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम वफ़ के लिए काम करें, क्योंकि अल्लाह सबको मौका नहीं देता। जो जिसको मौका मिलता है वो नसीब वाले हैं और वो लोग जो है उस मौके का पूरा फ़ायदा उठा के कौम के लिए काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन में आज मीटिंग हुई, सारे लोग जो हैं काम करने के लिए रेडी हैं और काम करने की कोशिश भी करेंगे।